समुदाय परिवारजनों में नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। ग्रीन पार्क में हुआ अंतिम संस्कार कार्यक्रम। भारत देश में जल्द खत्म होगा ईंधन संकट। रसोई गैस से लदे 2 जहाजों ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर पार किया, जहां भारत की सीमा पार करने में लगेंगे अब 2 दिन। सिक्किम में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। चुंगथांग में 150 से 200 पर्यटक भूस्खलन के कारण फंसे। कई जगहों पर भूस्खलन की खबर। इंदौर पर ईंधन की कमी की अफवाहों में इसके बीच हड़कंप की स्थिति। पेट्रोल पंपों पर रात भर से लंबी कतारें देखी गई। प्रशासन ने पर्याप्त आपूर्ति का आश्वासन दिया। चुनुक में पहली बार पॉन्टून असील्ट ब्रिज किया तैनात। पश्चिमी कमांड के साथ संयुक्त अभ्यास में सफलता मिली। भारतीय वायुसेना की क्षमता बढ़ी। नागपुर में पेट्रोल पंपों पर सैलाब उमड़ा। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान देने के लिए देने की अपील की। मुख्यमंत्री नियमित रूप से स्थित कर रहे हैं समीक्षा। मॉरिशस के मोगा में महाराष्ट्र भवन का विस्तार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की उपस्थिति में भूमि पूजन संपन्न। 8 करोड़ की लागत से बना है पूरा भवन। पश्चिम एशिया के सबब से जहां रक्षा तैयारियां मजबूत करने पर भारत का फोकस। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजनाथ सिंह की हाई लेवल मीटिंग। ईरान के इसराइल और यूएस आर्मी बेस पर अटैक। इसराइल और अमेरिका ठिकाने पर बने निशाने पर जहां वहीं हमले में 6 लोग घायल। क्षेत्र में तनाव की स्थिति। दिल्ली में फ्यूल को लेकर भारत पेट्रोलियम की सफाई। पेट्रोल और डीजल की कमी से इनकार किया। देश में पर्याप्त मात्रा में फ्यूल रिजर्व। इंडो पैसिफिक में जहां भारत शक्ति संतुलन का भागीदार। कोलंबी ने जयशंकर की भारत फर्स्ट नीति की सराहना की। तमिलनाडु में हर परिवार को 10,000 की महंगाई का भत्ता। महिला मुखिया को प्रतिवर्ष जो आपको बताते चले 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। कांग्रेस ने ट्रांसजेंडर बिल 2026 का विरोध किया। राहुल गांधी ने इसे संवैधानिक अधिकारों का हमला करार दिया। हैदराबाद में एलपीजी की कमी से रेस्टोरेंट में संकट की स्थिति। कमर्शियल सिलेंडर 7,000 रुपए तक पहुंचा। 75% तक के नुकसान का अनुमान। पाकिस्तान लगातार दूसरे वर्ष सबसे प्रदूषित देश। भारत दुनिया का 6ठा सबसे प्रदूषित देश। लोनी दुनिया में जहां सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ। बहराइच में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। 136 परिवार को मुख्यमंत्री आवास शौचालय आवंटन। आवास के लिए भूमि पट्टों का वितरण किया गया। लखनऊ कृषि विभाग में जहां 2,759 पदों पर भर्ती का ऐलान। यूपी एसएसएससी की जहां भर्ती की विज्ञप्ति घोषित हुई। 22 मई से 11 जून तक ऑनलाइन आवेदन। ग्रेटर नोएडा एयरपोर्ट लोकार्पण को लेकर प्रशासन अलर्ट। टीएम की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल बैठक। सौंपी गई जिम्मेदारियां। लखनऊ बीडब्ल्यूडी में बजट खर्च करने को लेकर इंजीनियर नाराज। अधूरे कामों पर भुगतान के लिए दबाव बनाने का आरोप। कार्यों में बढ़ते दबाव को लेकर विवाद। कानपुर में अवैध प्लॉटिंग पर केडीए का बड़ा एक्शन। बिना लेआउट और नक्शा पास के निर्माण का, जिसमें कुल 12 बीघा की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। हमीरपुर में अखिल भारतीय एकता परिषद ने सौंपा ज्ञापन। डॉक्टरों की कमी को दूर करने की मांग की गई। नियुक्ति और सुविधाएं बढ़ाने की भी मांग।
आगरा के स्कूलों पर कार्रवाई को लेकर आरटीओ की तैयारी। 1124 स्कूल बसों को आगरा में संचालन होगा। आरटीओ की जांच में खुलासा हुआ। पीलीभीत में डीएम ने दिव्यांग को दिया स्मार्टफोन। साइकिल को लेकर जहां वितरण के दौरान दिव्यांग ने फोन मांगा था, डीएम ने खुद के पैसे से भिजवाया है स्मार्टफोन। शाहजहांपुर में शहीदों की प्रतिमाओं को गिराने पर बवाल हुआ, जिसमें जे प्रमोद कुमार, ए मनोज कुमार सस्पेंड किए गए। इटावा में कंटेनर की चपेट में आई महिला की मौत। सीसीटीवी वीडियो में कैद हुआ पूरा सड़क हादसा। मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देवरिया में लंबी कतारों में गैस सिलेंडर को लेकर हंगामा। नाराज उपभोक्ताओं ने रास्ता जाम किया। उपभोक्ताओं को 10 दिनों से नहीं मिल रहा है गैस। कानपुर में भूमाफियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 10 करोड़ की सरकारी चारागाह जमीन मुक्त किया गया। प्रशासन ने तत्काल जमीन को कब्जा मुक्त कराया। मेरठ के हॉस्टल में बिहार की छात्रा ने किया सुसाइड। शोबित में जहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं का धरना, धरने में नाराज नेता कार्यकर्ता पुलिस से मिले। उन्नाव NH 31 पर बड़ी लापरवाही। उजागर हुई सर्विस लेन के बीच में लगा बिजली पोल। हाईवे पर निर्माण करने के दौरान नहीं हटवाया पोल। चुनाट में युवक की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप की स्थिति। जहां गले पर चोट के निशान मिले, जहां परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज हुआ। होंडा के उतरौला में एक कार और टेम्पो की टक्कर। दोनों वाहन सवार 15 लोग गंभीर रूप से घायल। स्थानीयों ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। कानपुर में मिशन शक्ति के तहत निकली स्कूटी रैली। महिला सशक्तिकरण का संदेश उद्देश्य रहा। कानपुर रिजर्व पुलिस लाइन में निकली है रैली। कन्नौज में शिकायत पर ARTO ऑफिस में छापा। भ्रष्टाचार की शिकायत पर छापेमारी। SDM ने ईमानदारी से कार्य करने की हिदायत दी। कानपुर में सीवर टैंक हादसा। पिता पुत्र की मौत। सफाई के दौरान दम घुटने से दोनों बेहोश हुए। वही घटना के बाद परिजनों में हड़कंप। मई से मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर सफर होगा महंगा। हल्के और भारी वाहनों में जहां टोल में बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे यात्रियों की जेब पर सीधा असर। अयोध्या में दिखा अफवाहों का असर। पेट्रोल पंप पर अचानक उमड़ी लोगों की भीड़। जहां पुलिस ने हालात नियंत्रण रखने के लिए तैनाती बढ़ा दी गई। बदायूं के दूर हत्याकांड में नया खुलासा। कोटा में राशन का स्टॉक मिला है कम। हत्यारोपी अजय की मां पर दर्ज हो सकती है FIR। यूपी की महिलाओं के पक्ष में होगा यूपी चुनाव 2027। भाजपा ने 40,000 देने का वादा किया। चुनाव से पहले जीत का दावा भी ठोका। शाहजहांपुर में काकोरी शहीदों की प्रतिमाएं ढाने पर बवाल काटा गया। CM योगी के आदेश पर कंपनी हुई ब्लैकलिस्ट। गोरखपुर की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग तेज हुई। सांसद रवि किशन बोले, नई उड़ानों की आवश्यकता। आउटर नॉर्थ पुलिस ने की 2 बड़ी कार्रवाई। इंटरस्टेट साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़। 10 करोड़ के साइबर फ्रॉड खुलासा हुआ, जहां 6 आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। संगम विहार में अवैध LPG रैकेट पकड़ा गया, जहां गोदामों से 183 इंडियन गैस सिलेंडर जब्त किए गए। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार।
मेरठ में ईद मिलन समारोह में भड़काऊ भाषण, जहां मुद्दा गहराते ही एआईएमआईएम नेता पर केस दर्ज किया गया। पश्चिमी यूपी अध्यक्ष समेत 3 लोग गिरफ्तार। सुल्तानपुर से दिल दहला देने वाली वारदात, फोन न उठाने पर पति ने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। बच्चों के सामने हुई घटना, मौके से आरोपी गिरफ्तार। यूपी में मौसम का यू टर्न, चली तेज हवाएं, आगरा समेत कई जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने तत्काल अलर्ट जारी कर दिया। संकट में उत्तराखंड पीसीएस और लोअर पीसीएस परीक्षाएं, विभाग रिक्त पदों की जानकारी देने की तैयारी में, जहां नहीं है अभी भर्ती प्रक्रिया में देरी से अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ती हुई नजर। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बैठक, मंत्रिमंडल कई अहम प्रस्तावों के लिए फैसले ले सकता है। राज्य की नीति और योजनाओं पर बड़े फैसले। उत्तराखंड में अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लेगा सैंपल, सैंपलिंग प्रक्रिया की होगी सख्त निगरानी में। मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का प्लान तैयार। उत्तराखंड में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों का कोटा दोगुना, वितरण व्यवस्था के लिए नई एसओपी जारी। व्यापारियों और होटल सेक्टर को राहत मिलेगी। चारधाम यात्रा पर यमुनोत्री समिति का बड़ा फैसला, जहां गैर हिंदुओं के प्रवेश पर साफ किया रोक, सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। 17 अप्रैल से यात्रियों का ऑफलाइन पंजीकरण शुरू होगा। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में लगाए जाएंगे काउंटर। यात्रियों की सुविधाओं के लिए प्रशासन की तैयारी। पहाड़ों पर फिर बदला मौसम नजर आया, फिर भी बिजली की मांग बरकरार। उत्पादन कम, गैस किल्लत से बड़ी चुनौतियां, करीब 200 मेगावाट मांग बढ़ाने का अनुमान। जौलीग्रांट में राष्ट्रीय विधि मुद्दे पर धरना प्रदर्शन, हरक सिंह रावत भी धरने पर शामिल हुए। मामले को लेकर राजनीतिक माहौल गर्माता नजर आया। सीएम धामी ने रेस्टोरेंट पहुंचकर गैस आपूर्ति को जांचा है। संकट के बीच व्यवस्था बनाए रखने पर जोर, कहा एकजुटता से करना होगा चुनौती का सामना। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर बड़ा हादसा चला। बगड़धार में चलती कार पर गिरा बोल्डर, जहां टिहरी जा रही दंपति बाल बाल बचे, जहां मौके पे एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। पिथौरागढ़ में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना, युवक ने चचेरे भाई संग जहां मिलकर सगे भाई को उतारा मौत की घाट। मामले की जांच पड़ताल तेज, तीनों की गिरफ्तारी। गढ़वाल विवि का बार दीक्षांत समारोह आयोजित, 69वें स्वर्ण पदक समेत जहां 177 दीक्षार्थियों को उपाधि दी गई, जिसमें उत्कृष्ट छात्रों को किया गया सम्मानित। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज, पौड़ी गढ़वाल को 1 जोन और 5 सेक्टर में बांटा गया। 19 अप्रैल से यात्रा शुरू हुई, पूरी तरह से तैयारी प्रशासन की चुकी हुई। देहरादून में सामूहिक कन्या पूजन में पहुंचे सीएम धामी, कहा बेटियों के प्रति समर्पण और भावनाओं का प्रतीक है पर्व, समाज में नारी सम्मान का संदेश दिया। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी को डाइवर्ट किया गया। लोहारी नागपाला परियोजना के इंटेल पुल मलबे से भरकर जहां बंद किए गए, परियोजना कार्यों के चलते कदम उठाए। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक पर हमले के बाद फ्यूल टैंक पे लगी आग, कोई हताहत नहीं। ट्रंप ने ईरान को भेजा युद्ध विराम प्रस्ताव, तनाव के बीच यूएस बढ़ा रहा है सैनिक तैनाती। मिडिल ईस्ट में हालात पर दुनिया की निगाहें। लेबनान ने ईरानी राजपूत को देश छोड़ने का आदेश दिया। दोनों देशों के रिश्ते में गहराता हुआ नजर आ रहा है तनाव।
अब घरों में सोलर पैनल और हीट पंप अनिवार्य होगा। ईरान युद्ध के असर से ऊर्जा सुरक्षा ब्रिटेन का फोकस रहा, जहां ग्रीन एनर्जी और घरेलू बिजली लागत पर पड़ेगा सीधा असर। डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता गिरकर 36% पहुंची संयुक्त राष्ट्र में, जहां आपको बताते चले 61% लोगों ने हमले को नकारा। नासा की नई रणनीतिक चांद पर स्थायी बेस की तैनाती, जहां परमाणु ऊर्जा से चलने वाला यान MARS मिशन का प्लान तैयार है। पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज, ऊर्जा आपूर्ति पर सीधा असर, जहां कोऑर्डिनेट बाकूस ने देश में राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित किया। BMW और मर्सिडीज बेंज को बड़ी राहत, जर्मन कोर्ट ने क्लाइमेट केस किया है खारिज, जिसमें पेट्रोल डीजल कारों पर जल्द बैन से इनकार का फैसला। बांग्लादेश नरसंहार दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि, तारिक रहमान बोले 1971 हत्याकांड सुनियोजित कत्लेआम था। मेटा प्लेटफॉर्म पर 3100 करोड़ का जुर्माना, कोर्ट ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के नुकसान को लेकर दावा ठोका। कुमार बिरला ने क्रिकेट व्यवसाय में रखा कदम, RCB 1.78 अरब डॉलर में खरीदी, बनी सबसे महंगी टीम। कोटक महिंद्रा बैंक में 150 करोड़ का FD फ्रॉड, नगर निगम की FD में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई। एक अप्रैल से नया आयकर कानून होगा प्रभावी, ओल्ड प्रिज्म अनाउंस करने से आकर्षक हो। भगवती गैस शेयर ने एक महीने में 3 गुनी की पूंजी, जहां एक साल में 210% से अधिक का बम्पर रिटर्न दिया। सोने चांदी की गिरावट पर लगा ब्रेक, सोना 5,400 रुपए और चांदी 12,500 रुपए उछली। बाजार में अचानक तेजी से निवेशकों की हलचल बढ़ी। ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने वालों को झटका, जोमेटो के बाद स्विगी ने बढ़ाई प्लेटफॉर्म फीस, यूजर्स की जेब पर अतिरिक्त खर्च पड़ेगा। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच कच्चे तेल में गिरावट, कीमतें $95 प्रति बैरल के नीचे पहुंची। पश्चिम एशिया संकट के बीच खाद्य आपूर्ति पर सरकार सतर्क, जहां शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, किसानों पर असर रोकने के लिए रणनीति पर मंथन किया। धन शोधन मामले में कारोबारी ने जहां अमित थेपड़े को झटका दिया है, कोर्ट ने कहा आर्थिक अपराध देश के लिए बड़ा खतरा है। असंगठित क्षेत्र में 2025 में 74.52 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। सरकारी रिपोर्ट में 6.18% वृद्धि का दावा ठोका गया। IPL से पहले KKR ने ऐतिहासिक फैसला लिया, खिलाड़ी आंद्रे रसेल की जर्सी रिटायर्ड हुई, फैंस और टीम के बीच भावनात्मक पहल देखने को मिला। आदित्य बिरला ग्रुप को बिकी RCB टीम, 16.706 करोड़ रुपए में RCB टीम की डील। आर्यमान बिरला चेयरमैन, सत्यन गोस्वामी बने वाइस चेयरमैन। मिनटों में बिके RCB और SRH मैच के टिकटे, फैंस ने टिकटों की कालाबाजारी का आरोप लगाया। KKR के उप कप्तान बनाए गए रिंकू सिंह, 2018 में KKR से जुड़े थे खिलाड़ी रिंकू सिंह।
ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने दिया पीसीबी को धोखा, गेंदबाज ने पीसीएल छोड़कर थामा आईपीएल का दामन। बेन डकैत आईपीएल 2026 से वापस लिए अपना नाम। बेन डकैत आईपीएल में दिल्ली के लिए खेलने वाले थे। बेन का मंडराया खतरा, तो पीछे हटे इंग्लैंड के स्टार ओपनर। आरआर फ्रेंचाइजी को खरीदने की तैयारी में। कार्ल सुमानी 15,000 करोड़ में फ्रेंचाइजी की डील करने का ऐलान किया। मैच से पहले आरसीबी ने रखी श्रद्धांजलि समारोह। आरसीबी का ऐलान, खाली रखी जाएगी चिन्नास्वामी की 11 सीटें। टी20 रैंकिंग में हरमनप्रीत कौर ने लगाई छलांग। वही स्मृति मंधाना दूसरे स्थान पर बरकरार। सैफ अली वर्मा टॉप 10 में शुमार। चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ेंगे स्पेंसर जॉनसन, जो अब पीसीएल छोड़कर आईपीएल को प्राथमिकता देंगे। एक साल की हुई अथिया शेट्टी, राहुल की लाडली बेटी वारा के बर्थडे पर नानू सुनील शेट्टी ने शेयर की खास तस्वीर। महादेव की भक्ति में लीन हुई अनन्या पांडे। उन्होंने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए 4 दर्शन किए और सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की। सिंगर रैपर बादशाह ने छिपकर रचाई शादी। तलाश, आपको बताते चले तलाक के 6 साल बाद शादी के बंधन में बंधे रैपर। मिलान में ब्लैक ड्रेस में देसी गर्ल ने ली एंट्री। एली हेथवी और दुआ लिपा के साथ नजर आई प्रियंका चोपड़ा। धुरंधर 2 प्रोपोगेंडा को लेकर बोले आदित्य धर, कहा लोगों की परवाह नहीं है, जिसको जो समझना है समझो। एक हफ्ते बाद आलिया भट्ट ने मनाया अपना जन्मदिन अपनी बेस्ट मॉम्स के लिए साथ। आलिया ने काटा बर्थडे केक। यामी गौतम ने शादी के बीच की मुश्किलों को याद किया। डिजाइनर से ठुकराए जाने की घटना साझा की। डिजाइनर ने कहा था लहंगा तुम्हारे लिए नहीं। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट के सीक्वल का ऐलान। एकता कपूर ने मौके पर टीजर वीडियो शेयर किया। नए रिलीज के साथ फैंस का उत्साह बढ़ता हुआ नजर। नई सीरीज में एक साथ काम करेंगे रोहित और प्रतिभा। निर्देशक द्वारा द रिविलेंस की सीरीज का पोस्टर जारी किया गया। पांचवी बार पिता बने यूट्यूबर अरमान मलिक। पहली पत्नी पायल ने बच्चे को जन्म दिया। खुशखबरी के बाद परिवार में खुशी की लहर।